बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था, आखिर स्वर्ग और नर्क होते कैसे हैं? क्या वे सच में कहीं दूर आसमान में है या धरती पर ही? एक दिन उसने यह सवाल गांव के बूढ़े साधु से पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो आज रात जंगल के पुराने पीपल के पेड़ के पास आना। अर्जुन तय समय पर वहां पहुंचा। अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साधु ने कहा, आज तुम्हें स्वर्ग और नर्क दोनों दिखेंगे। सबसे पहले अर्जुन को नर्क दिखाया गया। वह उसने देखा, एक बड़ा सा हाल था। बीच में स्वादिष्ट भोजन से भरी लंबी मेजें थी। तरह तरह के पकवान सजे थे, लेकिन वह बैठे लोग बहुत दुखी और गुस्से में थे। उनके हाथों में लंबे लंबे चम्मच बंधे थे, जिनसे वे खुद को खाना नहीं खिला पा रहे थे। वे कोशिश करते, लेकिन चम्मच इतना लंबा था कि खाना उनके मुंह तक पहुंच ही नहीं पाता था। सब लोग भूखे, चिड़चिड़े और झगड़ालू थे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। अर्जुन ने दुखी होकर पूछा, इतना खाना होते हुए भी ये लोग भूखे क्यों हैं? फिर साधु उसे स्वर्ग ले गए। वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हाल था। वही लंबी मेज, वही स्वादिष्ट भोजन और लोगों के हाथों में वही लंबे चम्मच। लेकिन यहाँ का दृश्य अलग था। लोग खुश थे, हंस रहे थे। वे एक दूसरे को अपने चम्मच से खाना खिला रहे थे। कोई किसी को मिठाई खिला रहा था तो कोई रोटी। सब मिलजुल कर खाते और आनंद मनाते। अर्जुन समझ गया, स्वर्ग और नरक की जगह एक जैसी। साधु बोले, बेटा, जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वह नरक बन जाता है, और जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वही जगह स्वर्ग बन जाती है। अर्जुन ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। उसने तय किया कि मिलजुल कर रहेगा। धीरे धीरे उसके अच्छे व्यवहार से गांव का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में खुशियां बढ़ने लगी। अर्जुन ने जब स्वर्ग और नरक का रहस्य समझ लिया तो उसके मन में एक नई रोशनी जाग उठी। वह अगले दिन गांव लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। गांव में उस समय एक बड़ी समस्या चल रही थी। दो पड़ोसी रमेश और सुरेश अपनी जमीन के सीमा को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों के परिवारों में भी मनमुटाव बढ़ गया था। पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया था। अर्जुन को साधु की बात याद आई। जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वह जगह स्वर्ग बन जाती है। वह सबसे पहले रमेश के घर गया। उसने शांत स्वर में कहा, चाचा, अगर आप दोनों मिलकर बैठे और एक दूसरे की बात सुने तो शायद हल निकल आए। फिर वह सुरेश के पास गया और वही बात समझाई। पहले तो दोनों गुस्से में थे, लेकिन अर्जुन की सच्चाई और विनम्रता देखकर वे मान गए।
अर्जुन ने गांव के चौपाल में दोनों को बुलाया। उसने सबके सामने स्वर्ग और नरक का अनुभव सुनाया। उसने कहा, हमारे पास भी सब कुछ है, अच्छा खेत पानी परिवार, लेकिन अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारा गांव नरक बन जाएगा। अगर हम मिलकर रहेंगे तो यही गांव स्वर्ग बन सकता है। गांव वाले उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। धीरे धीरे रमेश और सुरेश का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने आपस में बातचीत की और तय की कि वे जमीन बराबर बांट लेंगे और आगे से मिलजुल कर खेती करेंगे। उस दिन से गांव का माहौल बदलने लगा। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई बीमार होता तो पूरा गांव एक साथ खड़ा होता। किसी के घर शादी होती तो सब मिलकर काम करते। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव में हंसी खुशी का माहौल है। खेत हरे भरे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और लोग आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं। साधु मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, बेटा, अब तुम्हें फिर से स्वर्ग और नरक देखने की जरूरत है। अर्जुन ने चारों ओर देखा और कहा, नहीं गुरुदेव, अब समझ गया हूँ। जब दिल में प्रेम और सहयोग हो तो यही धरती स्वर्ग बन जाती है। साधु ने आशीर्वाद दिया, याद रखना, स्वर्ग बनाना मुश्किल नहीं है, बस अपने मन से स्वार्थ हटाना पड़ता है। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा होकर गांव का सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति बना। लोग उसे विवाद सुलझाने के लिए बुलाते। वह हमेशा कहता, दूसरों को खिलाओ तभी खुद तृप्त हो पाओगे। और इस तरह उस छोटी सी गांव ने दुनिया को यह सिखा दिया कि स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में बसते हैं। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।